हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आप सभी लोग यूपी के लैपटॉप फ्री टैबलेट योजना इन सभी को बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे, सभी वीडियोस को देख रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो फेक चल रहे हैं। ठीक है, आपसे कहेंगे यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से क्लिक कर लो, यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस बात को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि लैपटॉप और टैबलेट का एक पूरा मोटा खाका क्या है, मतलब एक प्लान क्या है, किस तरीके से लैपटॉप और टैबलेट का योजना पूरा चल रहा है, उसको इस वीडियो में समझेंगे। और आपको पता ही है कि मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन लोगों को तो लैपटॉप मिल ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ में जो लोग कहीं एकेडमिक नहीं कर रहे हैं, उनको भी लैपटॉप देने की योजना बनाई जा रही है और उनको भी लैपटॉप मिलेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ये अभ्युदय कोचिंग करके जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे फ्री आईएएस पीसीएस की कोचिंग करवाई जाती है, तो इनके बच्चों को, जो लोग इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, उनको तो लैपटॉप मिलेगा ही। साथ ही में एक जो लोग स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किए थे, उनको भी लैपटॉप मिलेगा। लेकिन जो लोग ये नहीं किए हैं, क्या उनको लैपटॉप मिलेगा? तो एक वेबसाइट है, उसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वेबसाइट सही है या गलत है, तो मैं उसका वीडियो शाम तक या फिर कल सुबह उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं, उसका नोटिस भी जब भी आता है मैं उसके साथ डिस्कस करता हूँ और आपको मिलता भी है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं और आपका नोटिस नहीं आया है, आपके नोटिस नहीं जारी की गई है, तो बीइंग टीचर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको सारे जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ नोटिस जारी करेंगे वो आपको मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना। आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे सब चीज़ें इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दे दिया, जबकि ऐसा भी कुछ भी प्रोवाइडेशन नहीं किया गया। UP.gov.in, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करें, स्मार्टफोन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी सरकार ने कुछ कहा ही नहीं, ये सब अपनी तरफ से। मतलब वेबसाइट पे मैंने देखा तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि आप लोग मतलब जा करके उस पे लिंक पे क्लिक भी कर देते हैं और वो लिंक जो है मतलब इनवैलिड होता है, आप तरीके से कहते हो अनऑथराइज्ड होता है, और आप जा करके वहाँ पे मतलब आपका ये कह सकते हैं आपका पैसे भी कट सकता है, तो मतलब आपकी जो डाटा है वो भी चोरी हो सकता है। तो ऐसा मत करना। ठीक है, जब तक जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसी चीज़ को फॉलो करिए। और साथ ही साथ में जैसे यहाँ पे पात्रता जो दी है वो ठीक है, यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश का आप स्थायी निवासी हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा दिया जा रहा है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, वहाँ पे ये पूछा गया है, तो मतलब इसका यही है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप यूपी में कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए लैपटॉप और टैबलेट किसी मतलब ये नहीं है कि आप किसी अदर स्टेट्स में अगर आप किसी अदर स्टेट में रह रहे हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी अदर स्टेट के हैं और अगर आप यूपी में कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। क्योंकि लैपटॉप और टैबलेट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मतलब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराना। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख हो तो ऐसा भी नहीं है, और सरकारी स्कूल में छात्र हो तो ऐसा भी नहीं है। इस चीज़ को ये जो चीज़ गलत है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे देखिए ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आधार कार्ड जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है, और मार्कशीट जरूरी है, आय प्रमाण पत्र जरूरी है, बैंक खाता भी आपका होना चाहिए, और साथ ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए, आपकी जो मार्कशीट वगैरह है वो भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देखो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यहाँ पे तमकुही राज कोई है कहीं, मतलब कोई गांव है, तो वहाँ पे या कोई ज़िला है, वहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने कहा था कि अक्टूबर से 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा लैपटॉप। तो अक्टूबर तक अभी कोई वही नहीं आया है। ठीक है, ये जो कहा था, इन्होंने भाषण दिया था, तो वहाँ पे लिखा गया अक्टूबर से 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा लैपटॉप। क्योंकि फिलहाल अकेले अभी तक टेंडर जारी नहीं हुआ है, तो अभी लैपटॉप का कोई भी वो मतलब उद्देश्य नहीं। लेकिन क्योंकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म भरने पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, लैपटॉप या टैबलेट तो दिया ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी हो, या फिर कह सकते हैं कि उसका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, और साथ ही में चाहे अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हर जगह जो है मतलब नोटिस जारी की जा रही है। कुछ अभी यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने नोटिस नहीं जारी की है, तो उन नोटिस जैसी उनकी नोटिस जारी होगी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे 1 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट जाने कहाँ से होगा रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए जितने आपके सामने ये एकेडमिक कोर्स दिए हैं, तो इन लोगों को तो लैपटॉप टैबलेट या जो भी स्मार्टफोन दिया जाएगा तो दिया ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जो लोग एकेडमिक भी नहीं किए हैं, इसके डेवलपमेंट का कोर्स भी नहीं किए हैं, या फिर अभ्युदय कोचिंग योजना में उनका एडमिशन भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों को लैपटॉप कैसे मिलेगा? तो उस चीज़ को हम उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि एक तरीका है और मैं उस तरीके पे ध्यान दे रहा हूँ। अगर वो हो पाएगा तो आपको अगर टैबलेट हो पाएगा तो टैबलेट, या फिर स्मार्टफोन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं देख रहा हूँ एक वेबसाइट है, अगर वेबसाइट पर अगर वो सही निकलती है तो वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। अदरवाइज़ मैं आपके साथ में ऐसे फेक वेबसाइट शेयर करने का मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी उद्देश्य नहीं है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3,000 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए जाएंगे। योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना बना रही है। ठीक है, मंजूरी भी दे दी गई है। साथ ही में पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल और कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने कौशल विकास में ट्रेनिंग ली है उनको भी फ़ोन या टैबलेट दिया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ जो कि आपके दिमाग में थोड़ा सा सोच रहे होंगे आपके, मतलब सर हमने तो कुछ भी नहीं किया है, मतलब क्या मुझे मिल सकता है? तो बिल्कुल उस पे में काम चल रहा है, उस पे मैं देख रहा हूँ कि अगर हो पाएगा तो बिल्कुल भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे दिया है कि कैसे मिलेगा टैबलेट। देखिए टैबलेट का एक ही मतलब अगर आप एक कौशल विकास का पोर्टल है, ठीक है, कौशल विकास विभाग का पोर्टल है, एक सेवा मित्र, ठीक है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना रहता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ में अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपकमिंग जो फॉर्म रहते हैं वो आपको वहाँ पर जरूर मिलेंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ से मिलती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न नागरिकों सेवाएं जैसे कि प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि जनसामान्य की समस्याओं को लोगों को यह कह दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर कुशल कारीगर भी हैं और अगर वो पंजीकृत हैं तो उनको भी मतलब दिया जाएगा। अब सेवा मित्र पे फॉर्म कैसे फिल करना है तो इसका वीडियो मैं आपको शाम को बता दूंगा, अगर ये वेरीफाइड होगा तो। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया है कि अगर आप जल्दबाजी मत करें, फॉर्म पे मत भरना। अगर फॉर्म आपने गलत भर दिया है तो ये मान के चलिए कि फिर आप दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपका भर भी गया दोबारा फॉर्म तो ये मान के चलिए कि आपको वहाँ पे आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्ट डाटा भी दिखाएगा। और अगर किसी भी तरीके से आपने गलत फॉर्म भर लिया तो अगर डबल फॉर्म हो ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप ऐसे रजिस्ट्रेशन मत कर लेना जा करके। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ऑथेंटिक न्यूज़ है, बहुत ही मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी जो है इस योजना से चूक जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को, हर बच्चों को इस योजना का लाभ मिले। तो मैं वही तरीका सोच रहा हूँ। अगर जैसी कोई चीज़ होगी तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ पे दिया गया कि किसका और कैसे किया जाएगा चयन। यहाँ पे देखिए इस योजना का लोगों को सही तरीके से लाभ मिल सके, इस कारण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, ठीक है, गठन किया जाएगा जिसमें 6 सदस्य होंगे। यही लोग शिक्षण संस्थाओं को चिन्हित कर सूची तैयार करेंगे। कमेटी में बताया गया जेम पोर्टल के जरिए, जेम पोर्टल जो है इसका बहुत आप लोग शब्द सुन रहे होंगे, हर वीडियो में देख रहे होंगे, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ किसी भी जाकर के वेबसाइट पे ऐसे रजिस्ट्रेशन मत करने लगिएगा, नहीं तो आपके फ़ोन से डाटा भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्मार्टफोन टैबलेट खरीदे जाएंगे तो जैम पोर्टल के जरिए एक टेंडर जारी होगा। ठीक है, नोडल एजेंसी जो है वो जैम पोर्टल होगी। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अधिकांश पढ़ाई तथा ऑनलाइन होने लगी है, ऐसे में युवाओं को अब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ना जरूरी हो गया है। तो ये एक मैंने आपके साथ न्यूज़ इसलिए डिस्कस करी है कि अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर के यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए। आपको हर बच्चे, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, हर बच्चे को मेरा उद्देश्य है आपको टैबलेट या लैपटॉप दिलाना। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है इस रिलेटेड मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। और अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल है बीइंग टीचर क्लासेस का, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो नीचे कमेंट करके बताएं, आपकी प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय।